हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग बच्चों मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो जेई नीट और एडवांस सभी जगह आते हैं। ज़्यादातर जो आते हैं वो एडवांस में आते हैं, तो कोई नहीं कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए मूव करते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। Two blocks each mass m are connected by an ideal spring of spring constant k। हमें यहाँ पर आइडियल स्प्रिंग के बारे में बोला गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहाँ पर गिवन नहीं है तो मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है डायग्राम में। ठीक है, वन ऑफ द ब्लॉक इज गिवन इनिशियली वेलोसिटी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी जो है एक ब्लॉक को v नॉट दी जाती है। ये हम लोग नाम भी दे देते हैं ब्लॉक का, इसका नाम a है, इसका b है। बी वाले को वेलोसिटी दे देते हैं वी नॉट एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हमें स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें जो स्प्रिंग इनिशियल दिया है ये हमारे पास, मैं बोलता हूँ इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल है। ठीक, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो आप लोगों को दिख रही हुई कम स्ट्रेच है। ये यहाँ पर गिवन नहीं, गिवन होना चाहिए, नहीं गिवन है तो मैं बोल देता हूँ ये हमारा नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन और कंप्रेशन उसमें जीरो है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अगर नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, कोई इलोंगेशन नहीं है, तो आप लोगों को मालूम है कि स्प्रिंग इस टाइम पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रही होगी। ठीक है, अब जैसे ही इसमें बी ब्लॉक को हम स्पीड देंगे, ये बी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो लेकर के चलेंगे। म्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक है, जैसे बी मूव करना स्टार्ट करेगा, इसके बाद जो इसमें इलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में वो आता जाएगा और धीरे धीरे ए भी मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम जो इलोंगेट होना था, मैक्सिमम जो इलोंगेट होना था, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं स्प्रिंग ला रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग में जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैं एंड में ब्लॉक जोड़ देता, इसे कुछ स्पीड दे देता, ये स्पीड से जितना इसमें इलोंगेशन आना होगा आता जाएगा आता जाएगा। जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी ना इस पे, और फोर्स लगा के मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। इसके बाद ये ऐसे साथ साथ मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद ये साथ साथ मूव करते चले जाएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने फाइनल सिचुएशन वही मान रखी है, जब स्प्रिंग क्या कर रही है, फाइनली एक मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद ये ब्लॉक जो है ए और बी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, जब ये साथ साथ जाएंगे तो इनमें कोई वेलोसिटी जो है कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, जिसे हम वीसी बोल रहे हैं। तो वीसी क्या है, इसे हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इनिशियली अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कोई फोर्स दिख रहा है, इनिशियल नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स भी जीरो है, वेलोसिटी से जा रहा है। अगर एक फोर्स होता तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होता ब्लॉक्स में, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है और फ्रिक्शन नीचे एब्सेंट ही है क्योंकि यहाँ पर म्यू इक्वल टू जीरो ले रखा है। तो इनिशियल कोई भी मुझे फोर्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, फाइनल सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्प्रिंग इस टाइम पे इलोंगेटेड होगा। अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पर आप लोगों को मालूम है स्प्रिंग जो है अपने जब फोर्स लगाती है जिधर की तरफ, अगर ये इलोंगेटेड है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो किधर की तरफ फोर्स लगा रही है, अपने तरफ खींच रही है। इसे दोनों हाथ को मेरे क्या कर रही है, खींच रही है। देख रहे हैं आप लोग, ये खींच रही है, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ स्प्रिंग, और क्या होगा, के एक्स। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन इसका अपोजिट है और कुछ नहीं है। एफ इक्वल टू के एक्स यहाँ पर भी लगा लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनिशियल फोर्स कोई था नहीं था। अब फाइनल बात करूं तो फाइनल फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है मेरा, वो क्या आने वाला है,
जीरो। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर हमारा एफ नेट रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। अगर कहीं एफ नेट रिजल्टेंट जीरो हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है आप लोग जानते हैं, मोमेंटम जो होता है हमारा वो कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं? पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ये हम लोग लगाते हैं। ठीक, ये ऑलरेडी जानते हैं, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। एफ एक्सटर्नल अगर हमारा क्या हो जाए, सॉरी, ये P है dt इक्वल टू क्या होता है? F। अब एफ एक्सटर्नल जो है जीरो हो जाए तो यहाँ पर P डेल्टा P क्या हो जाएगा हमारा? जीरो के बराबर। और डेल्टा P जीरो आ गया तो P इनिशियल बराबर क्या आता है? P फाइनल आता है। ये चीज़ हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये सब थ्योरी में तुम लोग समझ चुके हो। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेस्ट प्रॉब्लम को। आइए देखिए, पी इनिशियल और पी फाइनल यहाँ पर लिखना है मुझे। पी इनिशियल लिखना है, पी इनिशियल ये जो ब्लॉक है, एक को वेलोसिटी दी गई, दूसरे को वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग मानते हैं रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब वेलोसिटी क्या है इसकी? इनिशियल जीरो है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, इसका मोमेंटम लिखेंगे mv। यहाँ पर देखो, मोमेंटम लिखने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है, वो ये है कि हम लोग मोमेंटम वेक्टर है तो एक डायरेक्शन जरूर यहाँ पर असाइन करते हैं। यह डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है अगर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो वो पॉजिटिव रहेंगी, अगर इसके अपोजिट है तो वो निगेटिव रहेंगी। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर? मोमेंटम इस वाले का तो जीरो हो जाएगा, ए का, सो जीरो प्लस बी का क्या हो जाएगा? एम बी नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम होगा हमारा, ये ए और बी दोनों एक सिस्टम बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश डैश से शो कर रखा है, और बी सी जो है कॉमन वेलोसिटी है पूरे सिस्टम की। तो सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम एक एक्सीलरेशन से, एक स्पीड से चलेगा, कॉमन स्पीड से। तो मास क्या हो जाएगा? m प्लस एम इंटू वी सी। ठीक है, दो के मास ईच के सेम है तो m प्लस एम 2b हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास? एम बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2m बी सी, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? बी सी कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? बी नॉट बाई टू। जो मेरा कॉमन वेलोसिटी वो आ जाएगा बी नॉट बाई टू। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन वेलोसिटी निकाल रखी है बी नॉट बाई टू। इनका कॉमन वेलोसिटी देखिए, कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं और लगा सकता हूँ यहाँ पर। वो कौन सा कॉमन कॉन्सेप्ट है? ये है सेंटर ऑफ मास का। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, किस स्पीड से सिस्टम का मूव कर रहा होगा वो निकाल लो, वही क्या होगी? हमारी कॉमन स्पीड होगी। तो वो भी निकाल सकते हो आप लोग, मैं नहीं करा रहा, इतना काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमने वी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? वी सी कॉमन वेलोसिटी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम इलॉन्गेशन। मैक्सिमम इलॉन्गेशन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम इलॉन्गेशन के लिए मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा पा रहे हैं ये मुझे बताइए आप, सोचिए, मैं फिर बता रहा हूँ एक सेकेंड में। देखिए, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पर। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो है हमारा बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा एनर्जी का कोई लॉस हो रहा होता तब फिर नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस है क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है, एयर ड्रैग वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। इसका मतलब है एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। एनर्जी अगर कंजर्व है तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। आइए लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा? ई इनिशियल बराबर होगा हमारा ई फाइनल। देखिए, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा? इनिशियल देखिए, ये ए ब्लॉक जो है रेस्ट पर है, इसके अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो इसकी कोई इलास्टिक पोटेंशियल होगी नहीं, जीरो होगी। सिर्फ ये वाली एनर्जी है तो इसे लिखते हैं हाफ, मास मालूम है एम, स्पीड वी नॉट। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनल एनर्जी है, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है और सिस्टम का मास, तो सिस्टम का मास कितना है? 2m और
ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, BC से स्क्वायर से, जो कॉमन वेलोसिटी है, प्लस इसमें स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखते हैं, क्या होगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम इलोंगेशन आया होगा वो। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं। हाफ हाफ देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2m, और बी सी का वैल्यू कितना है, बी नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे इधर भेजते हैं, तो हाफ 1m² माइनस हाफ m² क्या आ जाएगा, m बी नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से k इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ से हम लोग फाइनली लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसे लिख देंगे हम लोग x इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट m बाई 2k। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। m बाई 2k फर्स्ट ऑप्शन ही आई थिंक करेक्ट है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है बच्चों, सो ये देखिए बी भी लिख गया है, थोड़ी कहीं गड़बड़ हो गया। चलिए मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऑप्शन होंगे इधर उधर, अगर हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है तो मतलब यही होगा। सो देखिए ये यहाँ पर ए है, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये बी और सी। ठीक, ये हमारे पास है, इसे बोल देते हैं ये 2m, उल्टा सीध हो गया यहाँ पर, एक को 2, इसे ये हटा देते हैं, m बाई के रख देते हैं, और इस वाले सी ऑप्शन को कर देते हैं 2m बाई के। ठीक, डी को कर देते हैं, ये डी है 2m बाई 3। ठीक है, चलिए कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गया होगा, आई थिंक मैंने देख नहीं पाया, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, वो क्या आ रहा है, बी नॉट अंडर रूट 2m बाई 2k। थैंक यू।